नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच साउथहैम्पटन में हुए उस तीसरे वनडे मैच की। जी हाँ, वो मैच जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स बने और टूटे भी। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हम एक लेख इंग्लैंड का ऐतिहासिक एक दिवसीय विजय उसके कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ स्कोर नहीं देखना है, बल्कि मैच में क्या हुआ, खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया और नतीजों के क्या मायने हैं, उसको समझना है। खासकर इंग्लैंड की वो जो रिकॉर्ड तोड़ जीत थी, वो भी तब जब वो सीरीज हार चुके थे। सही कहा। तो बात यही है कि एक टीम जो 2-0 से पीछे थी, वो आखिरी मैच में ऐसा कैसे खेल गई कि इतिहास ही बन गया। क्या ये बस एक दिन की बात थी या कुछ और? कहाँ से शुरू करें? इंग्लैंड के उस बड़े स्कोर से 414 रन। हाँ, या फिर शायद जोफ्रा आर्चर की उस शुरुआती गेंदबाजी से, जिसने दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म कर दी। सही है, दोनों ही बातें बहुत अहम हैं। 414 बनाना और फिर सामने वाली टीम को सिर्फ 72 पर आउट कर देना, ये तो कमाल ही है। बिल्कुल। तो चलिए इंग्लैंड की पारी से ही शुरू करते हैं। टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता था और उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। हाँ, शायद पिच में सुबह कुछ मदद देख रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड के इरादे तो कुछ और ही थे। जेमी स्मिथ ने अच्छी शुरुआत दी। बेन डकेट के साथ पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े। डकेट ने भी तेज 31 रन बनाए। हाँ, और फिर स्मिथ ने रूट के साथ भी एक अच्छी पार्टनरशिप की, दूसरे विकेट के लिए 58 रन की। स्मिथ ने खुद भी तेजी से रन बनाए, 48 गेंदों में 62। इस सीरीज में ये उनका दूसरा अर्धशतक था। बिल्कुल, और ये शुरुआत बहुत जरूरी थी। इसने रन रेट को शुरू से ही ऊपर रखा। हाँ, आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव कम हो गया होगा। बिल्कुल। स्मिथ की पारी ने एक तरह से मंच तैयार कर दिया था। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला यहाँ काम नहीं आया। और फिर तो जो हुआ, उसने मैच का रुख ही मोड़ दिया। जो रूट और युवा जाकब बिथेल, क्या शादेदारी थी वो। ओहो, कमाल। तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 24 ओवरों में 182 रन, वो भी 7.5 से ऊपर की रन रेट से। और बिथेल सिर्फ 76 गेंदों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक, ये तो मतलब कमाल की बात है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ उनका पहला इंटरनेशनल शतक नहीं था, किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेट में उनका पहला शतक था ये। सच में वाह। एक युवा खिलाड़ी का ऐसा निडर होकर खेलना, वो भी एक मजबूत टीम के खिलाफ। असाधारण है, बिल्कुल। 82 गेंदों में 110 रन बनाए, 11 चौके 4 छक्के। उन्होंने तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की लही बिगाड़ दी। हाँ, और दूसरी तरफ रूट थे, बिल्कुल अनुभवी अंदाज में। उन्होंने अपना 19वां वनडे शतक पूरा किया। हाँ, 95 गेंदें ली उन्होंने। वो एंकर का रोल निभा रहे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो पारी को संभाल रहे थे, हालांकि शतक के फौरन बाद आउट हो गए। लेकिन ये पार्टनरशिप निर्णायक साबित हुई। इसमें कोई शक नहीं, बेथिल की वो आक्रामकता और रूट का अनुभव, क्या गजब का कॉम्बिनेशन था। हाँ, और आपने ध्यान दिया, जब बेथिल तेज खेल रहे थे, रूट का स्ट्राइक रेट 100 से कम था। वही तो, ये उनकी मैच की समझ दिखाता है। उन्होंने बेथिल को खुलकर खेलने दिया। इस शतक से बेथिल ने तो इंग्लैंड के भविष्य के लिए एक मजबूत दावा पेश कर दिया है। बिल्कुल, और ये इंग्लैंड की बैटिंग की गहराई भी दिखाता है। रूट के आउट होने के बाद रन रेट कम नहीं हुआ, क्योंकि कप्तान जोस बटलर आ गए थे। हाँ, और बटलर ने आते ही चार्ज ले लिया। वो तो अलग ही अंदाज में दिखे। बिल्कुल, उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशरों में क्यों गिना जाता है, उन्होंने दिखा दिया। वियान मुल्डर का वो ओवर याद है, 3 चौकों समेत 20 रन बटोरे। हाँ, क्या हिटिंग थी। सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक। अविश्वसनीय। दूसरे छोर से विल जैक्स ने भी तेज 19 रन बनाए, सिर्फ 8 गेंदों में। और बटलर आखिर तक नाबाद रहे, 35 गेंदों में 62 रन। और उन्हीं की वजह से इंग्लैंड 400 पार कर गया। बिल्कुल, आखिरी ओवर में 400 का आंकड़ा पार हुआ और स्कोर बना 5 विकेट पर 414 रन। 414, ये इंग्लैंड का पिछले दशक में 7वां 400 से ज्यादा का स्कोर था। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी वाइड बॉल क्रिकेट की फिलॉसफी कितनी आक्रामक है और उनकी बैटिंग में कितनी गहराई है। लेकिन क्या इसमें दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी और फील्डिंग का भी थोड़ा हाथ था? हाँ, कह सकते हैं। 27 एक्स्ट्रा रन देना, जिसमें 19 वाइड, ये तो बहुत ज्यादा है। जब बल्लेबाज वैसे ही हावी हों, तब ऐसी गलतियां तो भारी पड़ती हैं। बिल्कुल। कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन महंगे साबित हुए। हाँ, बॉश ने 79 रन दिए, महाराज ने 61। बाकी कोई विकेट ही नहीं ले पाया। कहीं ना कहीं शायद सीरीज जीतने के बाद थोड़ी ढिलाई आ गई थी शायद। हो सकता है। खैर, 415 का लक्ष्य, ये तो मतलब किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा है। बिल्कुल, और दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत तो
क्या कहें, बेहद खराब रही। जोफ्रा आर्चर नई गेंद से उन्होंने जो किया उसे शायद कहर ही कहेंगे। कहर बिल्कुल सही शब्द है। अपने पहले 3 ओवरों में हर ओवर में विकेट, और उसमें से 2 ओवर विकेट मेडन थे, मतलब रन भी नहीं दिया और विकेट भी लिया। हाँ, ये तो किसी भी टीम की कमर तोड़ दे। मैच की दूसरी ही गेंद पर एडन मार्करम आउट। फिर अगले ओवर में रयान रिक्लेक्टन, वो भी विकेट के पीछे कैच। और फिर मैथ्यू ब्रेड्सके, जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे, लगातार 5 अर्धशतक। हाँ, उन्हें भी आर्चर ने एक तेज शॉट गेंद पर बटलर के हाथों कैच करा दिया। तो टॉप 3 बल्लेबाज दहाई तक भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल, आर्चर की गति, उछाल, लाइन लेंथ, किसी का जवाब नहीं था उनके पास। और बीच में ब्राइडन कार्स ने भी व्यान मुल्डर को 0 पर आउट कर दिया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर था 6 विकेट पर सिर्फ 24 रन। 24 पर 6, मैच तो वहीं खत्म हो गया था एक तरह से। लगभग। आर्चर का वो स्पेल निर्णायक था। 4 ओवर 18 रन, 4 विकेट। उन्होंने अपना चौथा शिकार ट्रिस्टन स्टब्स को बनाया, जो उस समय 10 रन पर थे। हाँ, वो कुछ कोशिश कर रहे थे लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जब आपका स्कोर 184 से 246 हो जाए तो वापसी बहुत मुश्किल होती है। इसके बाद तो बस औपचारिकता ही लग रही थी। हाँ, निचले क्रम में केशव महाराज और कॉर्बिन वॉश ने थोड़ी देर संघर्ष किया। महाराज ने 17 बनाए, बॉश ने 20, शायद 100 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, 7वें विकेट के लिए 25 रन जोड़े भी, जो पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी, पर लक्ष्य इतना बड़ा था और विकेट इतने गिर चुके थे कि ये नाकाफी था। बिल्कुल। फिर आदिल राशिद आए और उन्होंने बाकी के विकेट जल्दी जल्दी निकाल दिए। राशिद ने भी अच्छी गेंदबाजी की। 3.5 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट। और इस तरह पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 21वें ओवर में ही 72 रनों पर सिमट गई। ये भी खबर थी कि कप्तान टेम्बा बवुमा चोट के कारण बैटिंग करने नहीं आए। हाँ, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी उन्हें। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हार का अंतर इतना बड़ा था कि शायद उनके खेलने से भी नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 72 पर ऑल आउट, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा होगा। बिल्कुल। खासकर तब जब आप सीरीज पहले ही जीत चुके हो। ये कई सवाल खड़े करता है। क्या ये थकान थी, या अति आत्मविश्वास, या इंग्लैंड उस दिन इतना अच्छा खेला कि कोई जवाब ही नहीं था? सोचने वाली बात है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि इस मैच से पहले कहानी बिल्कुल अलग थी। हाँ, पहला वनडे दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट से जीता था। और दूसरा तो बहुत ही रोमांचक था। आखिरी गेंद पर 5 रन से जीते थे वो। सही कहा। तो ये तीसरा मैच सीरीज के लिहाज से डेड रबर था। इंग्लैंड के लिए बस प्रतिष्ठा बचाने का मैच। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ प्रतिष्ठा बचाने के लिए नहीं खेला, उन्होंने इसे एक बयान देने के लिए खेला। बिल्कुल, और क्या बयान दिया। इंग्लैंड ने ये मैच 342 रनों से जीता। 342 रन, वनडे मैच में हार का इतना बड़ा अंतर। हाँ, और यही बात इस मैच को ऐतिहासिक बनाती है। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो ये दिखाता है कि इंग्लैंड टीम में क्या क्षमता है। बिल्कुल। भले ही सीरीज हार गए, लेकिन इस एक जीत ने दुनिया को याद दिलाया कि वो क्या कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? जैकब बेथिल का वो यादगार पहला शतक, जो रूट की वो एंकर पारी, बटलर की विस्फोटक फिनिशिंग, इंग्लैंड का 414 का स्कोर। और फिर गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर का वो शुरुआती स्पेल जिसने मैच पलट दिया। दक्षिण अफ्रीका का वो कोलैप्स, और अंत में इंग्लैंड की वो रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत। सही। अब यहाँ एक सवाल मन में आता है। सीरीज हारने के बाद इस तरह की एक तरफा जीत, इसके इंग्लैंड के लिए असल मायने क्या है? क्या ये सिर्फ एक मैच है, या इसका असर आगे दिखेगा? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। क्या इससे उनका आत्मविश्वास वापस लौटेगा, जो पहले 2 मैचों में शायद हिल गया था, या ये बस एक दिन का खेल था? और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका, सीरीज जीतने के बाद ऐसी हार, इससे उभरना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल। क्या ये उनके आगे के प्रदर्शन पर असर डालेगा? ये मैच सिर्फ रिकॉर्ड